जब आप सुनते हो एआई टेक ओवर, तब आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी दुनिया जहां आपके डिसीजंस आपके नहीं बचे। हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो या सोच भी रहे हो, उस पर एआई की निगरानी है। जहां एआई सिर्फ आपकी हेल्प नहीं बल्कि पूरा कंट्रोल ले चुका है। सड़कों पर हैं रोबोट्स, हाथों में गन्स लिए, उनकी पूरी की पूरी आर्मी। लेकिन ये आर्मी दो देशों के बीच की जंग नहीं लड़ रही, बल्कि इसने तो इंसानों के खिलाफ ही एक जंग छिड़ी हुई है। ह्यूमंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी एक तरह के जू में फंसे हैं। कर लिया इमेजिन? अब आप कहोगे ये तो बहुत दूर की बात है या शायद ये दिन कभी आए ही ना। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे हिस्टोरिकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत हो चुकी है। वेलकम टू लॉस्ट आर्क, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई टेक ओवर की। लोगों को लगता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस हो चुका होगा तब एक दिन वो डिसाइड करेगा कि अब मैं इंसानों की गुलामी नहीं करूंगा और विद्रोह करेगा। सभी रोबोट्स और मशीन्स एक साथ आकर हमारे खिलाफ एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ेंगे जिसे वो जीत जाएंगे और हम पर राज करने लगेंगे। लेकिन टेक ओवर ऐसे नहीं होता। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल कैसे लिया था? क्या वो एक दिन बहुत बड़ी सेना लेकर आए और हमने जंग में हराकर इंडिया पर कब्जा कर लिया? नहीं ना, वो तो सिर्फ बिजनेस करने आए थे, हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाए थे। और शुरू में तो हमें भी ये सब अच्छा ही लगा होगा, इसके कोई नुकसान नहीं थे। मगर धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। उन्होंने फोर्ट्स बना लिए, ट्रेडिंग पोर्ट्स एस्टेब्लिश करे, लोकल रूलर से दोस्ती करी। उनका हर कदम बढ़ते कंट्रोल की ओर ही था। उन्होंने धीरे धीरे हर छोटी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, लोकल रूलर्स को आपस में लड़ाया। हर छोटी नेगोशिएशन, हर एक ट्रेड डील, हर एक अलायंस इंडिया के आने वाले फ्यूचर को परमानेंटली शेप कर रहा था और हम नोटिस भी नहीं कर पाए। तो अब कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं तब में और आज की दुनिया में। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे फायदे के लिए इंडिया में आए थे, वैसे ही आज के दिन एआई भी हमारे बहुत काम आ रहा है। हमारे ईमेल्स लिखता है, म्यूज़िक बनाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और प्रोफेशनल्स के लिए तो कोड भी लिखता है। सोशल मीडिया पर हम क्या देखेंगे, इस वीडियो के बाद आप क्या देखोगे, किस प्रोडक्ट की ऐड देखोगे, ये सब कुछ एआई ही रिकमेंड कर रहा है। लेकिन ये सब तो हो गई सरफेस लेवल की बातें। एआई का असली यूज़ बहुत आगे बढ़ चुका है। ये डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहा है। फाइनेंस की दुनिया में तो अलादीन जैसे सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मार्केट को एनालाइज कर कर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में ही कर लेते हैं। एआई पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री में भी बहुत डीप जा चुका है। एआई सिमुलेशंस बना रहा है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर रहा है और कई ऐसे क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम शायद कभी सुनेंगे भी नहीं। आज के समय के बड़े बड़े बिलियनियर्स इसमें इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगा रहे हैं? वो लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? मार्क ज़करबर्ग की सुपर एआई टीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो इसमें इतने पैसे क्यों लगा रहा है? क्योंकि आज की इस दुनिया में एआई का कंट्रोल लेने का मतलब है हर एक चीज़ पर इन्फ्लुएंस होना। फाइनेंशियल मार्केट से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक, कल्चर से लेकर इनोवेशन तक, सब कुछ। जो टूल्स आज हमारे लिए हार्मलेस हैं, हेल्पफुल हैं, वही टूल्स एआई को डिसीजन लेना सिखा रहे हैं, इंसानों को इन्फ्लुएंस करना सिखा रहे हैं और इस दुनिया को एक ऐसे स्केल पर चेंज कर रहे हैं जो हम शायद कभी मैच नहीं कर पाएंगे। और यही बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हमारे लिए खतरे की घंटी है। जो सिस्टम्स आज असिस्ट कर रहे हैं वो आगे चलकर हमें मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी ऐसे तरीकों से जिन्हें शायद आज हम देख भी नहीं पा रहे। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के थ्रू एआई हमारे ओपिनियन शेप करने लगा है। इससे इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम तक पहुंचने वाले इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करके चुपचाप सोसाइटी की थिंकिंग भी चेंज कर रहा है। डीप फेक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक वीडियो स्प्रेड होने लगी हैं जिनकी कोई हद नहीं। इनकी वजह से सच पता कर पाना और मुश्किल हो गया है। और तो और आज के दिन सर्वेलेंस में एआई का जो रोल है वो कुछ समय पहले तक हमारे लिए सिर्फ साइंस फिक्शन था। बिहेवियरल मॉनिटरिंग, फेशियल रिकग्निशन, प्रिडिक्शन और भी न जाने क्या क्या। जॉब किसे मिलेगी, किसे लोन दिया जाएगा,
इन सब पर ही एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इमेजिन करो एक मशीन जो इंफॉर्मेशन के प्रिंट होने का वेट नहीं करती, बल्कि रियल टाइम में ही स्पीचेस को एनालाइज कर अपने बेट्स प्लेस कर लेती है। एक पॉलिटिशियन की स्पीच या किसी सीईओ का रिजल्ट अनाउंस करना, सब कुछ सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स में ही एनालाइज हो रहा है, वो भी रियल टाइम में। उनकी टोन, वर्ड चॉइस, पॉजेस, एक्सप्रेशंस, इन सब को पुराने पैटर्न से मैच करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। बढ़ते ऑटोमेशन ने कितनी सारी जॉब्स को खतरे में डाल दिया है, इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया है। सारा कंट्रोल उन्हीं गिने चुने लोगों के हाथ में दे दिया जो एआई रेस में आगे हैं। अब सभी देश भी धीरे धीरे इस एआई रेस में उतर चुके हैं। जिस तरह न्यूक्स की रेस लगी हुई थी, उसी तरह अब एआई रेस भी होगी। इलॉन मस्क ने भी तो कहा था, ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना खतरा है जितना कभी एक न्यूक्लियर वॉर से नहीं हो सकता। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. मगर एआई जरूर है, हमारे बीच रहकर ऑलरेडी सीख रहा है, इवॉल्व कर रहा है, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। अगर इसके रिस्क को सीरियसली नहीं लिया गया तो कुछ बहुत भयानक हो सकता है। मगर इस सब के बाद भी अभी बात इतनी नहीं बिगड़ी है। ह्यूमंस कंट्रोल में रह सकते हैं अगर हम एआई को लेकर समझदारी से आगे बढ़े तो। अवेयरनेस इज द की। एआई एक टूल है और किसी भी पावरफुल टूल की ही तरह इसका भी सही और गलत दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हमें क्लियर बाउंड्रीज बनानी होंगी। गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाने चाहिए, प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जो एआई के यूज पर एक चेक रखे, जिनका काम हो एआई के डिसीजंस को ह्यूमंस की एथिकल वैल्यूज के साथ अलाइन करवाना। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जो एआई के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी स्पीड से ज़्यादा प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करे, ना कि उन्हें रिप्लेस ही कर दे। मगर सिर्फ गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज ही नहीं, इंडिविजुअल्स को भी इसमें अपना रोल निभाना है। हमें भी समझना होगा एआई को, उसके आउटपुट को, और कभी भी एल्गोरिदम्स पर अंधा भरोसा नहीं करना होगा। एआई का एक ऐसा यूज जिसमें वो सिर्फ एक हेल्पर है, ना कि मास्टर। एआई ने हमारे लिए बहुत से ऐसे दरवाजे भी खोले हैं जो शायद पहले कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। अगर हम रिस्पॉन्सिबली एक साथ काम करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भले ही वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर डिसीजेस को इरेडिकेट करना हो, स्पेस को एक्सप्लोर करना हो या फिर नई टेक्नोलॉजीज इनोवेट करना हो, पोटेंशियल तो लिमिटलेस है। सब कुछ उसके यूज पर डिपेंड करता है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ एआई को हम पर कंट्रोल करने से रोकना नहीं है, बल्कि एआई का यूज करके एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जो हमारे लिए एक स्वर्ग हो। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, एम्पायर्स का राइज स्लो होता है। जैसे ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया में सिर्फ बिजनेस करने आए थे, लेकिन जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक वो बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। वैसे ही आज एआई है, धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, अगर दुनिया इसी तरफ आगे बढ़ती रही तो क्या हम कंट्रोल में रह पाएंगे, या फिर एक बहुत बड़े चेंज के पहले विटनेस बन रहे हैं। चॉइस हमारी है। जैसा कि हिस्ट्री ने सिखाया है, फ्यूचर उन्हीं का होता है जो आने वाले खतरे को देख पाते हैं और समय रहते कुछ एक्शन ले पाते हैं। ये था मेरा ओपिनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर आपको एक ऐसे हीरो के बारे में जानना है जिसने अकेले पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया, तो यहाँ क्लिक करें। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय।